हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज मैंने जैसे कि कहा था कि मैं एलन का जो एनालिसिस था पेपर का उसको भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। एंड जो कट ऑफ के लिए सब चीजें हैं, जो फाइनल कट ऑफ क्या आएगा, हर चीज को ध्यान में रख के मैंने प्रिजम्पटिव बताया था लगभग कितना आएगा पिछली वीडियो में फिजिक्स वाली में। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कितना कट ऑफ आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर इस हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एलन का जो पीडीएफ था एनालिसिस का पेपर का उसको मैं पढ़ता हूँ। तो लगभग इन्होंने फिजिक्स के लिए बताया था 34% ईजी था, 8.6% डिफिकल्ट था एंड मीडियम 57.1 था। तो मैंने मीडियम के भी ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले चीज़ कर दिया था, तो बेसिकली वो मैनेज हो जा रहा उसी में। एंड उसी के हिसाब से इन्होंने एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं बताया है, बट स्टिल मैंने अपनी वीडियो में उन सबको बता दिया था। सेम चीज़ थी, क्या कहते हैं, जब हम लोगों ने फिर केमिस्ट्री का एनालिसिस देखा था तो उसमें भी ऐसा ही था। डिफिकल्ट क्वेश्चंस 4 बोले उन्होंने, मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो बेसिकली। अगर आपको लग रहे हो तो मैं नहीं जानता उसको थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा केमिस्ट्री मेरा ज़्यादा अच्छा था। एंड सेक्शन बी में भी उन्होंने 3 क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बोला है। टाइम टेकिंग है, डिफिकल्ट नहीं है बेसिकली। फिर यही चीज़ बायो में भी अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ऐसा ही दे रखा है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने दिया है कि पिछली बार था 5.6 डिफिकल्ट, इजी 52.2 और मीडियम 42.2, बट इस बार इन्होंने बोला है 46% ईजी है, 7% डिफिकल्ट एंड मीडियम 47 है। तो पिछली बार का तो बिल्कुल ईजी था। मैं इस एनालिसिस को मानूंगा भी नहीं, मतलब मीडियम को भी मैं 20% रखूंगा, डिफिकल्ट को मैं शायद 2% पे रखूंगा इस बार। लेकिन लिटरली मीडियम पेपर था, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे फिजिक्स में, इजी था बायो और केमिस्ट्री। तो एलन का एनालिसिस ये है। एंड क्योंकि इन्होंने ऐसा एनालिसिस दिया तो पिछली बार जो 625 मार्क्स पे 10 की रैंक थी और 611 मार्क्स पे उनकी 16 की रैंक थी, उसी को ये लोग ले जाना चाह रहे हैं आगे भी, बिकॉज इजी का परसेंट सिर्फ 6% कम हुआ है और उतना ही लगभग मीडियम में बढ़ गया। तो इसीलिए सभी लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना बोल रहे हैं, 611 से उसको नीचे ले जा रहे हैं, लगभग 595 या 600 पे ले जा रहे हैं। एंड जो क्या कहते हैं, हमारा 625 था 10 के लिए, उसको वो नीचे ले जा रहे हैं मैक्स 608 या 610 तक। मेरा एनालिसिस मैं अपने टाइप में जब बताता हूँ तो मैंने पूरा एनालिसिस किया है। लिटरली फिजिक्स पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, 100 मार्क्स वॉज द थिंग जिसको अचीव करना टफ होगा, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, बिकॉज ड्रॉपर्स मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट फिजिक्स नहीं होती है, बिकॉज फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों का ज़्यादातर। आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो बट बेसिक क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करते हो फिजिक्स में भी। फिर केमिस्ट्री स्कोरिंग था, बायो स्कोरिंग था। तो मैंने 320, तो जो मेरा पहले वाला एनालिसिस था उसमें मैंने 325 to 330 बोला बायो के लिए, 155 160 बोला था केमिस्ट्री के लिए एंड 100 स्कोर बोला मैंने फिजिक्स के लिए। दिस इज द आइडियल स्कोर एक 10 के रैंक के लिए। तो इसकी रेंज कितनी जा रही है? इसकी रेंज जा रही है 590 से लेके लगभग 580 मार्क्स। ये 10K के लिए जा रही है, ये है लेकिन आइडियल कंडीशंस के लिए। बट जब मैंने फिजिक्स का एनालिसिस किया था तो मैंने आपको साथ ही साथ ये चीज़ें बताई थी कि जो हमारा आएगा उसमें टाइम कम पड़ रहा है, 2 hour 50 मिनट्स हमारे निकल चुके थे और 10 मिनट मैंने बोला था आपका इन्विजिलेटर दिमाग खराब करने वाला है। बीच में बहुत लोग पैनिक किए, बहुत चीज़ें करी, जिन्होंने जो पैनिक कर गए, जो परेशान हो गए फिजिक्स के पेपर में और पूरा पेपर ही नहीं सॉल्व कर पाया, उनका सिलेक्शन बहुत टफ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस छूटे माने जा सकते हैं बट डिफिकल्ट है। तो कितना भी पैनिक करो, 100 मार्क्स तो आपको फिजिक्स में लाने हैं। बट जो ये है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी ज्यादा थी तो एक रिवीजन उसमें लगने थे एंड फिर बायो में रिवीजन लगने थे। तो जो बायो का आप रिवीजन करने वाले हो ना, उसमें हमेशा होता है 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, एक रिवीजन में पकड़ में आ जाते हैं कि इतना गलत किया है। तो वो रिवीजन आपको नहीं मिलने वाला है इस पेपर में एंड उसके कारण आपके 10 से 15 मार्क्स आप बायो में लूज करने वाले हो। ठीक है, सीधी सी बात है। ये 10 के रैंक के लिए बता रहा हूँ, जो अच्छा रैंकर है वो तो रिवाइज कर ही लिया होगा पेपर, तभी तो वो रैंकर है, तभी तो ऊपर आ रहा है। एंड सेम चीज अप्लाई होगी जब लोग केमिस्ट्री में भी। तो केमिस्ट्री में मानता हूँ 5 से 10 मार्क्स
नीचे हो जाएंगे। तो अब हमारा रेंज क्या हो जाएगा, हमारा मॉडिफाइड रेंज हो जाएगा 310 to 320 310 to 320 बायो के लिए एंड 150 to 145 केमिस्ट्री के लिए एंड 100 मैंने स्कोर रखा है सेम। तो इनको मैं अगर ऐड करता हूं तो दैट विल बी 555 to 570, ये 10 के रैंक के लिए जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसमें लोअर लिमिट्स को हटाता हूँ, अपर लिमिट लेता हूँ, बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं कि इतना ऊपर जाएगा एंड हो सकता है 100 से 110 भी जा सकता है फिजिक्स का। मैंने फिजिक्स की रेंज नहीं दी, मैंने मिनिमम लेके लिया है। तो मैं 565 मार्क्स को 10 के रैंक दूंगा, ठीक। ये 10 के रैंक है, ये एकदम सेफ है, ये सब चीजें सेम चलेगी। अब दूसरी बात रहती है, लगभग लोग बोलते हैं 16 के 13 या 13-14 के पे AIQ से आपको कॉलेज मिल जाता है, क्या कहते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी को। बट इस बार बोला गया कि जो 27% कोटा OBC एंड 10% EWS जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसके कारण पड़ने वाला है फर्क। तो पहले तो मुझे ये बोला जाएगा कि सीट मैट्रिक्स चेंज होने वाली है, EWS को इंक्लूड करने के लिए इंक्रीज होगा क्या। तो देखो 100 to 125 एम्स में सब में किया गया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट थे, सब इंक्लूड करने के लिए बनाया गया था उनको प्रॉपर। बट ये क्या होता है, मान लो एक 250 सीट्स का कॉलेज है, इसका हम लोग 15% लेते हैं, तो 15% लेने में इधर 4 बचेगा एंड इधर क्या बचेगा अपना 0 गया, दिस इज गोइंग टू बी 5 जाएगा तो 2 एंड दिस इज दैट विल बी 37 सीट्स। 37 सीट्स हैं, 37 डिवाइड होती थी जनरल में, SC में और ST में। तो जनरल में लगभग जाएंगी, अगर हम 22.5% लेते हैं इसका तो 22.5 दैट विल बी इक्वल टू लगभग 9 सीट्स। तो मैं मान लेता हूँ 6 सीट्स गई SC, 3 गई इसमें एंड अपनी 9 सीट्स है मैं हटाता हूँ 28, तो 28 सीट्स गई इसमें एक मैं PWD मान लेता हूँ, ठीक है। जनरली कहीं कहीं पे अलग रहेगी। तो पहले जो 28 है और 1 था, मतलब 27 सीट्स थी, अब इनका डिवीजन होने वाला है हमारा जनरल में भी, EWS में भी, OBC में भी। तो EWS और उसको अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो जनरल का देखो 10% कम ही हो जाता है बेसिकली अगर हम ऐड करते हैं, तो 40% हमारा जनरल है, उसके बाद ये EWS है और वो है। तो लगभग 14 सीट्स हो जाएंगी जनरल की, ठीक, 14 सीट्स हो गई जनरल की, 27% यानी मैं मान लेता हूँ 9 सीट्स हो गई हमारी OBC, 9 या 8 सीट्स लगभग, एंड उसके बाद बचेंगी हमारी 4 या 5 सीट्स रहेंगी EWS की। तो 4 to 5 सीट्स EWS की इंक्लूड करने के लिए मैं नहीं मानता कि मतलब सीट मैट्रिक्स चेंज होने वाली है। तो जिन कॉलेजेस में नॉर्मली सीट्स इंक्रीज हो रही थी, 100 की 150 हो रही थी, 150 की 250 हो रही थी, वो इंक्रीज होगा। इस EWS के कारण सीट मैट्रिक्स में चेंज नहीं आने वाला। अब लोग बोलेंगे कि अरे अब 13 के 14 के पे मिल रहा था कॉलेज, अब इतनी रिजर्व सीट्स मैं निकाल देता हूँ तो अब 8 के पे मिलेगा AIR पे सिलेक्शन। तो बेसिकली ऐसा नहीं रहता है। AIQ से भी जितने कॉलेजेस जाते हैं उसमें मतलब मैंने देखा नॉर्मली 30% जो रहता है ना वो OBC को अलॉट होता है जनरल का सीट, एंड EWS वालों का लेकिन कम रहता है, 5% EWS ही जनरल करता है। तो EWS वाले इफेक्ट करने वाले हैं, OBC वाले इस चीज को ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो अगर लास्ट टाइम 13 के 14 के पे मिल रहा था और शायद जो नए एम्स थे 50-50 सीट्स उनकी बढ़ के 100 होंगी, तो AIQ की मैट्रिक्स में थोड़ी सीट्स बढ़ने ही वाली हैं। तो EWS का थोड़ा सा फर्क है बट OBC का इतना फर्क नहीं है। तो अगर पिछली बार मिल रहा था 13 के 14 के 16 के पे जो कॉलेज, सेम इसी बार मिलेगा। तो मैंने जो बोला है 565 मार्क्स को मैंने लिया है अपना 10 के, तो 555 मैं मानता हूं इज अ सेफ क्राइटेरिया फॉर AIQ। 555 जनरल पक्का मिल रही है आपको सीट,
दैट कैन रेंज टू 550 टू 560। डोंट नो किस साइड फॉल करेगा, रेंज में थोड़ा बोल देता हूँ 5-5 मार्क्स का, बट 555 इज सेफ, ठीक है, एकदम सेफ है। उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोल रहे होंगे हो सकता है मेरे प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाए, बट मैं नहीं मानता कि रॉन्ग होंगे। 565 10 के रैंक है, अगर उस पर भी 13 के जाता है तो उससे ज्यादा गलत कहीं नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा मेरे प्रिडिक्शंस रॉन्ग नहीं जा सकते। आप लोग बोलेंगे नहीं सर 700 बहुत क्या आ रहे हैं, 690 बहुत आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो देखो जो इंटेलिजेंट बंदा था जिसने मैनेज कर लिया, तो मैं सोचता हूँ ये शायद वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, उस चीज को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कि कॉलेज कैसा मिलेगा एंड ऑल क्या चीजें होंगी। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए एंड ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, बिकॉज जो लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं उन्हें डिमोटिवेटेड बिल्कुल फील करने की नीड नहीं है। मैं आपके साथ हूँ एंड सब चीजें जो चल रही हैं अच्छी चल रही हैं। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे लोगों में तो उनमें एक होप आएगी एंड लिटरली प्रेडिक्शंस रॉन्ग नहीं जाने वाले। सो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में नीचे भी बता सकते हैं कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कट ऑफ और कितना जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, एंड ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड इसी तरह धीरे धीरे अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे।